तुम निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए। रब तबारक व तआला ने फरमाया कि निकाह करो। बताए निकाह करना किसकी सुन्नत है? निकाह करना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो है ही, ये जन्नत की भी सुन्नत है। निकाह करना जन्नत की भी सुन्नत है, क्योंकि सबसे पहले निकाह कहाँ हुआ? जन्नत में हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला का निकाह जो है जन्नत में हुआ। तो निकाह करना जन्नत की भी सुन्नत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। निकाह करने से बहुत फायदे हैं। सबसे पहले तो निकाह करने से आप पाक हो जाते हैं, ज़ना थोड़ी से बचते हैं। दुनिया के अंदर जो हम गुनाह करने वाले होते हैं, अगर निकाह नहीं करेंगे तो हम इधर उधर भटकेंगे। आज उस पर नजर डालेंगे, कल उस पर नजर डालेंगे, होता है कि। और आजकल तो ये माहौल आजकल ये बन चुका है क्या है कि जो आज हमारे नौजवान गुनाहों के दलदल में फंसता हुआ चला जा रहा है, गुनाहों में मदरोस होता चला जा रहा है। हालांकि निकाह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अगर गुनाहों से बचना चाहते हो तो निकाह करो। अगर निकाह करना चाहते जो तुम्हें पसंद हो उससे तुम निकाह करो। एक से करो, दो से करो, तीन से करो, चार से करो। अपन कहूँ माता वाला मैंने निसा ये आयत कब नाज़िल हुई? ये ग़ज़वा-ए अहद में। कहाँ नाज़िल हुई? ग़ज़वा-ए अहद के बाद ये नाज़िल हुआ। ग़ज़वा-ए अहद में जो है बहुत से जो हमारे मुसलमान थे वो शहीद हो गए, वो शहीद हो गए, औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। उसके बाद ही आयत नाज़िल हुई, तुम एक से, दो से, तीन से, चार से निकाह करो। चार से जायद नहीं बताया गया, चार तक रोक दिया गया, चार तक तुम शादियां कर सकते हो, लेकिन कब? जब चारों का हुक्म अदा कर सकोगे तब तुम चार शादियां कर सकते हो। तुम तभी जाकर के चार शादी कर सकते हो जब उसका चारों का बराबर हक अदा कर पाओगे। नाम अल्लाह है, उसके जो अखराजात है, उसका खाना हुआ है, उसके लिबास है, उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात है, अगर आप उन चारों का अगर बराबर हक अदा कर पाते हैं तब जाकर आप जो है चार शादियां कर सकते हैं। इसलिए जो है चार शादी हम मुसलमानों पर, मोमिनों पर जायज करार दिया गया कि जो ग़ज़वा-ए अहद में जो लोग शहीद हो गए, जो लोग जंग लड़े और शहीद हो गए, उन बेवाओं से इसलिए हुआ कि उनसे शादी कर ले, उनसे शादी कर ले ताकि उनके हाकिम को हो जाए, उनको संभालने वाला को हो जाए, उनके अखराजात पूरा करने वाले को हो जाए, उन यतीमों का कोई सहारा मिल जाए। लेकिन आज हम ये तो करते हैं कि हम दूसरी शादी नहीं करते, किसी शादी नहीं करते, लेकिन क्या देकर करते सिर्फ मांग देते हैं, मांग देकर के शादी करते हैं कि फला लड़की वाले के पास माल है, उनसे लाख 2 लाख चाहे आपको मिल ही जाएगा। मेरे अजीजों, मैशर के दिन आपका गिलावान पकड़ा जाएगा। जो आज जो जहेज के नाम पर जो बच्ची वाले के ऊपर पर बोझ बजते हो, वो बच्ची का बाप पता नहीं कहां से तुम्हारा वो दहेज का पैसा इकट्ठा करता है। खाने में भी तुम फरमाइश करते हो कि हम
मेरे अजीजों, ऐसा कुछ हमारे शरीयत में नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि हम सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक शादी करें, अगर तुम चाहते हो कि शरीयत मुस्तफा पर रहने की हम शादी करें, तो किसी भी बेटी वाले से 1 भी रुपया मत मांगा करो, किसी भी बेटी वाले से दहेज मत भी किया करो। अरे अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें 2 हाथ भी दिए हैं, अल्लाह ने तुम्हें जिस्म भी दिया है, अल्लाह ने तुझे पाँव भी दिया है, अल्लाह ने तुझे ताकत व क़ुव्वत भी दिया है, अल्लाह ने तुझे अपना शरीर भी दिया है। अपने मेहनत करो, तुम खड़े होकर मेहनत करो और मेहनत करके जो कमाई करके जो अपने तुम कामयाब हो जाओगे। तुम उसके दहेज से अगर तुम मांगते हो, तुम लाख रुपया मांगते हो, वो लाख रुपया मांगते हो, मांगना किसका काम है? ये फकीरों का काम है। मांगना काम है, मांगने का काम है, ये अमीरों का काम नहीं होता है। मांगने का काम है मुस्तफा के आशिकों का नहीं होता है। मांगने का काम है मुस्तफा के दीवानों का नहीं होता है। मांगने का काम है शरीयत मुस्तफा में नहीं है। अगर आपको मांगना है तो रब्बे कदीर से मांगो। रब्बे कदीर जो है आपको इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। बेटी वालों से क्या मांगते हो? अगर इतना मांगने का शौक है ना, तो चले जाओ और जाकर के कटोरा लेकर के किसी रोड पे बैठ जाओ। इतना मांगने का शौक है बेटी वालों को से दहेज या रुपया पैसा, तो जा करके किसी रोड पे, किसी चौराहे पर, किसी मस्जिद के सामने बैठ जाओ, तुम्हें बहुत भीख मिल जाएगा। आज भीख मांगने का शौक, वो भीख ही मांग रहे हो ना। अगर भीख मांगने का शौक नहीं है तो फिर अपने दिल में अहद करो, किसी बेटी वालों को मजबूत नहीं करेंगे। अपने दिल में अहद कर लो कि हम किसी भी बेटी वाले से दहेज तलब नहीं करेंगे, पैसा तलब नहीं करेंगे। आज हमारी कितनी भी जो है बच्चियां ऐसे बैठी हुई है, उनके रिश्ते आते हैं तो गाड़ी कहते हैं हजरत लाख रुपया मांगा जा रहा है, मेरे पास नहीं है, हम अपनी बेटी की शादी। अक्सर ऐसे लोग मेरे पास आते हैं कि कहां से रिश्ते करें, मेरी बेटी जवान हो गई है, बालिग हो गई है, शादी के लायक है, उनका रिश्ता कैसे करें? कोई लाख मांग रहा है, कोई 2 लाख मांग रहा है, कोई कार मांग रहा है, कोई स्कूटर मांग रहा है। अरे मेरे प्यारे हसन के प्यारे दीवानों, अगर वाकई आप जो है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानी है, वाकई आप जो है मेरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर चलने वाले हैं, वाकई आपको दीवाने हैं, अगर आपका ख्वाब है, अगर आप रब से डरते हैं, अगर आप वाकई में मुसलमान हैं, तो आप किसी बात के ऊपर जो है आप बोझ न बने, बल्कि उस बेटी के बाप के पास जा करके इतना कह दे कि ना हमें आपसे दहेज चाहिए, ना हमें आपसे माल-ए-ज़र चाहिए, ना आपसे हमें कोई दौलत चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है हमें चाहिए तो आपके जैसे लड़की चाहिए, और दीनदार लड़की चाहिए, जिससे हम निकाह कर ले ताकि वो हमारे घरों को जहन्नम के बजाय जन्नत बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माल के बजाय दीनदार लड़की तलाश करो। हुस्नो मत देखो, माल और सब मत देखो, खानदान मत देखो, है ये 4 चीजें है, लेकिन ये चीज मत देखो। सबसे ज्यादा अगर तरजीह दो तुम्हें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि इल्म को तरजीह दो। जो इल्म लाओगी, जो इल्म लाओगी, तो वो आपके घरों को संभाल देगी, आपके घरों में जो गुनाह होता होगा उसे खत्म कर देगी। आपके घरों में अगर कोई शराब पीने वाला होगा, आपकी बहू अगर इल्म आ गई तो आपके घर में जो शराबी होगा उसका शराब इंशाअल्लाह छूट जाएगा। वैसे इल्म ढूंढिए, ऐसे लो, दोनों एकदम खाना चाहिए ना, रज़ी अल्लाह ताला ऐसे लो कि वाली जो है क्या नहीं आ रहा है। हजरत अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला के जो वालिद थे, उसने बहुत साल हो गए, 30-35 साल हो गए, उसने निकाह नहीं किया। उसने
निकाह नहीं किया। उससे पूछा जा रहा था कि आप निकाह क्यों नहीं करते? बादशाहों के घर से रिश्ते आ रहे थे, अमीर खानदान से रिश्ते आ रहे थे, और उस वक्त के वो गवर्नर था, उस वक्त के वो गवर्नर थे, उसके घर रिश्ते को रिश्ते आ रहे हैं, राजाओं के घरों से रिश्ते आ रहे हैं, अमीर खानदान से रिश्ते आ रहे हैं, हर रिश्तों को ठुकराते हुए चले जा रहे हैं। आपके भाई आते हैं और आकर कहते हैं, क्या मेरे भाई आप निकाह क्यों नहीं कर लेते? फरमाया कि मैं जैसी लड़की तलाश कर रहा हूं वैसी लड़की मुझे नहीं मिली। क्या मैं जैसी लड़की तलाश कर रहा हूं वैसी लड़की नहीं मिली? फरमाया कि क्यों? आप कैसी लड़की तलाश कर रहे हैं जो आपको वैसी लड़की नहीं मिल रही है? तो उसने कहा मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर, ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए। अब बड़ा बात है कि ऐसी लड़की तलाश कहाँ किया जाए? उसके बाद उसी इलाके में उसी इलाके के अंदर जामा मस्जिद में एक बुजुर्ग इंसान कहा जाता था, एक आलिम दीन था। वो बयान फरमा रहे थे और शादी के हवाले से बयान कर रहे थे। बयान करते पर्दे में से एक लड़की बोली कि मुझे ऐसे लड़कों की तलाश है जो मेरा हाथ पकड़कर जन्नत ले जाए, जो मेरा हाथ पकड़कर जन्नत ले जाए। उसने सुन लिया। उस नौजवान वो खड़ा होता है और कहता है, क्या आप जो लड़की पर्दे से बोल रही है क्या आप उसका निकाह मेरे साथ करा सकते हैं? वो बुजुर्ग कहते हैं कि तुमने उसे कभी देखा है? नहीं, हमने देखा नहीं है। कहा जब आपने उन्हें देखा नहीं है तो देखे बगैर आप कैसे कह रहे हैं कि आप का उनसे निकाह करा? तो उसने कहा मैं नहीं देखा हूं, लेकिन जो मेरी सोच है वही सोच उस लड़की से भी, मेरी सोच और वो लड़की की सोच बराबर में नहीं है। इसलिए मुझे भी वैसा ही लड़की चाहिए जो मेरा हाथ पकड़ करके जो है जन्नत करके जाए, और उस लड़की का भी यही सोच है कि वो इसकी सोच है कि वो मेरा हाथ पकड़कर जन्नत करके जाए। तो उसी मस्जिद के अंदर जो है उस लड़की की शादी जो है इस नौजवान से कर दिया जाता है, और उसी के शिकवे से जो है अगुवाई पैदा होता है। उसी के शिकवे से बताएं, अगर नेक होंगे आपके औलाद की फरमाबरदार होंगे, जब माँ ही बड़ी बड़ी नहीं होगी, जब माँ के अंदर ये इल्म नहीं होगा तो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा, अपने बच्चों को क्या सिखाएगा? सबसे पहले शर्त है कि आप हुस्न न देखें, आप मालो दौलत न देखें, आप उम्दा खानदान न देखें। अगर आपको देखना है, तरजीह देना है तो आप इल्म को तरजीह दीजिए। इल्म को तरजीह देकर अगर आपने निकाह किया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका जो घर है वो घर आपका जन्नत बन जाएगा। जब जन्नत के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश हुई, जन्नत के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अकेले घबरा रहे थे, दिल नहीं लग रहा था। रब्बे कदीर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मौला तेरे ये जन्नत के अंदर मेरा दिल नहीं लग रहा, मौला जन्नत के अंदर मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, मौला मुझे कोई साथी, मौला मुझे कोई साथी दे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत के अंदर जब सुकून नहीं मिला, इत्मीनान नहीं हुआ, जब अच्छा नहीं लगा, इतने अच्छे जन्नत के अंदर, कितना बेहतरीन जन्नत में अकेले अच्छा नहीं लगा, हज़रत
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा कराया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा कराया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम छूना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं। तो रब हमारे लोग पैदा के निशान फरमाया कि ऐ आदम बैठ जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रुक जाते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने निशान फरमाया कि ऐ मौला, जब ये मेरी शरीर हयात है, जब तूने मेरी बीवी बना करके इनको मेरी बाएं पसली से पैदा किया है, तो मौला मैं क्यों न छूऊं, मौला मैं क्यों नहीं इसे टच करूं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है कि सबसे पहले इसका महर अदा करो, सबसे पहले इसका महर अदा करो। तो आदम अलैहिस्सलाम बड़ा ताज्जुब कि मौला मैं जन्नत के अंदर महर कहां से अदा करूं, मौला जन्नत के अंदर मेरे पास कोई मालो घर नहीं है, मैं किस चीज से महर अदा करूं। तो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ आदम, मेरे रहमत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा और शुक्र सजदा किया। उसके बाद जो है हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर हलाल हो गए। तो हक महर अदा करना बहुत जरूरी है, बगैर महर का नहीं। आपके पास अगर माल है तो आप उसको पहले दें। आखिरी बात, रिश्ता आप ऐसे जगह करें, रिश्ता आप ऐसे जगह करें जहाँ ईमान वाले हो। आपको मुस्लिम से शादी नहीं होती है, नहीं होती। एक कुत्ता और कुतिया की शादी हो सकती है, एक कुत्ता और कुतिया की शादी हो सकती है, लेकिन एक ईमान वालों का शादी गैर ईमान वालों से नहीं हो सकती। एक ईमान वालों का शादी गैर ईमान वालों से नहीं हो सकता है। ईमान वाला तलाश करें। आप इसमें देखते हैं, बाहर मत देखते हैं, लेकिन बहुत ऐसा जगह देखा जाता है कि ईमान नहीं रहता, शादी लग जाती है। ईमान तलाश कीजिए सबसे पहले। जब तक ईमान नहीं है निकाह नहीं हो सकता। तौहीद और रिसालत दोनों पर ईमान रखने वाला हो, नबी से इश्क करने वाला हो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपने जानों को कुर्बान करने वाला हो, नबी की मोहब्बत अपने सीने में बैठाने वाला हो। जब ऐसे से निकाह करेंगे तब जाके हमारा घर जन्नत के बागों में से एक बाग बनता हुआ तब हमें निकाह की फजीलत मिलेगी, तब जाकर हमें निकाह का फायदा हासिल होगा। जब तक हम ईमान वाला तलाश नहीं करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों से के घरों में रिश्ता नहीं करेंगे, नबी के आशिकों के घरों में रिश्ता नहीं करेंगे, तब तक वो निकाह जायज हो ही नहीं सकता। निकाह करने के लिए शर्त है कि ईमान वाला तलाश करे। ईमान वाला तलाश करिए, क्योंकि सरकार कायदुशिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने क्या खूब फरमाया, इस सूरत के कुल्ली नबी का नहीं सुनिए। सुनिए, मेरे पूरी मुर्शिद ने फरमाया कि सूरत के कुल्ली नबी का नहीं सुनिए। सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी और मसला के आला हजरत पे कायम है। लोग कहते हैं ये नया मसला है, समझे? महाराज के अंदर लोगों ने कहा कि आप ये नया मसला है, ये कोई नया मसला नहीं है, क्योंकि वही मसलक है जो मसलक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर फारूक आजम थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत मौला अली शेर खुदा थे, हजरत इमाम हसन हुसैन थे। सिलसिला होते हुए इस मसलक पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, जिस मसलक पर गरीब नवाज जिंदगी अताए रसूल थे, इस मसलक पर जो
जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। सरकार तारीफ फरमाते हैं जहां में आप पैदा हुए शहर मदरसा करके, जहां में आप पैदा हुए शहर मदरसा करके, पलट कर पीछे देखे फिर से तस्वीरें बताओ। किसके बारे में बताइए? ये चीज के बारे में सरकारी तारीफ से फरमाया कि पलट कर पीछे देखो। कहां? नबी की जिंदगी को देखो, सहाबा की जिंदगी को देखो, अहले बैत की जिंदगी को देखो, गौस व खाजा की जिंदगी को देखो, तमाम लोगों की सवाल हयात जिंदगी को उठा करके देखो तो पता चल जाएगा कि ये मसला की नया मसला है या वही मसला है। दो मसला, क्योंकि हकीकत में हजरत हम सब किस मसला के हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि और वही मसला को आज मसला के आला हजरत के नाम से जाना पहचाना जाता है। समझे? अपने दिल में अहद कर ले मसला के आला हजरत के कायम रहो। जिंदगी जी गई है बस इसी के लिए और ना समझ पाते हैं जिंदगी। कुछ लोग कहते हैं कि यही जिंदगी है, यही जीना है, यही मरना है, यहीं से खत्म हो जाना है, ना कब्र में कुछ होगा ना हश्र में कुछ होगा। जब कब्र में जाओगे ना तो पता चलेगा कि क्या जिंदगी थी। अरे ये तो 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है। 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है। कब्र में जाना है, कब्र में सवाल होगा, हमारी रूहों को कब्र में वापस कर दिया जाएगा मेरे जिस्मों में, वहीं से हमसे सवाल होगा। वही जब हम जवाब दे देंगे तो जन्नत सुकून, जवाब नहीं देगा तो हम पर अजाब इलाही नाज़िल होगा, कब्र में हम पर अजाब होगा। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया के अंदर, इसी दुनिया में नबी की मोहब्बत करो और नबी से इस कदर मोहब्बत करो और नबी को अपने सीने में इस कदर बैठा लो और अपने अंदर यकीन रखो कि हम इस महान की ज़मीन से नबी को पुकारते हैं तो हमारे नबी मदीने में पैदा है और हमारी आवाज़ों को यकसा सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यही पुकारो कि दूर और नजदीक के सुनने वाले होगा, बेशक बेशक। दूर और नजदीक के सुनने वाले होगा, काने लाले करामत के लाखों सलाम। जब तक नबी से हम सच्चा मोहब्बत नहीं करेंगे ईमान कामिल नहीं हो सकता। कल जो हमने बात बताया था हमने कहा कि अंदर दोनों को दबाया जाता है, लोगों को इसके हमने कहा कि अब दोनों को दबाया जाता है, नेकों को भी दबाया जाता है, बदों को दबाया जाता है, लेकिन दबाने का तरीका अलग होता है। हमें बात क्या चाहिए कि कब्र के अंदर दबाया दोनों को जाता है। जब बद को दबाया जाता है तो एक दूसरे पसली से मिल जाता है, और जब नेक को दबाया जाता है तो जैसे एक माँ अपने बच्चों को प्यार से सीने से लगाती है, इस तरीके से दबाया जाता है। तो बताएं हजरत मुफ्ती साहब खुदा तशरीफ फरमाए, अगर मैं गलत बोलता हूं तो हजरत बताइए, मैं दुआ करने के लिए तैयार हूं। बताएं मेरे अजीजों में कहना चाहता हूं, पहले आप इल्म हासिल कर लीजिए। आपके अंदर जब इल्म नहीं है तो आप शरीयत की बात मत करें, आप किसी में नुक्ता चीनी मत कीजिए। जितना मालूम है उतना ही करें, जितना मालूम नहीं है उसके आगे मत बोलिए, वरना महशर के अंदर जवाना पर पकड़ा जाएगा। महशर के दिन हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप मुझको बुरा कहेंगे तो आप कहेंगी मेरे ऊपर आ जाएगी और मेरा गुनाह आप पर चला जाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप मेरी जितनी बुराई करना है कर ले, सिर्फ मेरे अल्लाह मुझे न झुकाए। मैं जमाने के सामने नहीं झुकता हूँ, मैं किसी के सामने भीख मांगता हूँ। देने वाला अल्लाह है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में सरकारी पार्टी के जब भी रहता हूँ, उनका बंदा हूँ, उनका गुलाम हूँ। मुझे उन्हीं के सदक़े वो तुफैल हर कुछ मिलता है। बेशक बेशक, हाथी बाबा का करम है। समझे? तो अपने दिल में बैठाएं और खास तौर से अपने बच्चों को जितनी तालीम दें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपके खानकाह सरकारी खाकी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मदरसा भी शुरू हो गया और बेहतरीन बच्चों को मशरफ के साथ कुरान करीम सिखाया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, दीन की कुछ बातें भी बताई जाती है।
और आज से जितना हो सके आप अपने मदरसे को ताउन कीजिए। जो आप ज़कात वगैरह सदका निकालते हैं, आप अपने बच्चों को मदरसे में जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल हमने चालू किया है, बात जो अभी अगर कहीं से मेरी कोई मदद नहीं, तो मैं कोशिश करता हूँ और आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग कोशिश कीजिए और अपने इदारे की ताउन कीजिए ताकि ये मदरसा आगे बढ़े, ताकि इसी मदरसे से जब कोई बच्चा आलिम हाफिज बन के निकलेगा तो वही बच्चा इस दीन की हिफाजत करेगा, इस दीन के लिए काम करेगा। तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ रब्बे करीम बोले वाला तमाम तेरी बारगाह में सबसे दुआ करके परस्पर من كل سنة ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته